इलेक्ट्रॉनिक जो आपने जो पोर्टल चला रहे हैं हमारे भाई, सब लोगों का मैं आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। मेरे साथ मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं अरशद अली चेची साहब, ये मेरे साथ काम कर रहे हैं हम लोग ट्रस्ट में। मास्टर हाशिम अली साहब हैं, ये हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन रहे हैं पहले। सलीम मोहम्मद साहब हैं, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और हमारे ट्रस्ट में ये मेंबर हैं। आप सब लोग जानते हैं कि गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट एक रिनाउंड एनजीओ है नॉर्थ इंडिया की, जो पिछले 30 साल से गुजर बकरवालों के लिए काम कर रही है और ख़ासकर इनकी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की प्रमोशन के लिए काम कर रही है। और हमने जम्मू में छन्नी हिम्मत में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जनाब फ़ारूक खान साहब जो ट्राइबल एडवाइज़र हैं और इंचार्ज हैं ट्राइबल अफेयर्स के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और ट्राइबल डिपार्टमेंट के लोग जैसे हमारे शाहिद चौधरी साहब हैं आईएएस जो सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर्स के। आप सब लोग जानते हैं कि 2006 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसको शॉर्ट में कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में लागू किया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। इस एक्ट के जितने भी मफाद थे, जितने बेनिफिट्स थे, वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो ट्राइबल्स थे उनको मिले, या जो दूसरे फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे उनको ये राइट मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये राइट एक्सटेंड नहीं हुआ था, ये एक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ था। जब स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई 2019 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को जम्मू कश्मीर की यूटी में एक्सटेंड किया। और तब से लेके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे जितने भी जिससे पहले जो गवर्नर रहे हैं या प्रेजेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने ये इंश्योर किया कि जो राइट्स ट्राइबल्स को रेस्ट ऑफ द कंट्री में है वही राइट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स को मिलेंगे। तो आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने श्रीनगर में एक प्रोग्राम करके यहाँ जो ट्राइबल्स लोग हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें गद्दी सिपी हैं, गुजर बकरवाल हैं या दूसरे जो डिवेलपर्स हैं फॉरेस्ट एरियाज़ के, उनको यहाँ पे ऑर्डर बांटे के हैं कि ताकि उनकी ज़मीन को वहाँ से हटाया ना जाए, उनको उन लोगों को वहाँ से विक्ट ना किया जाए। आपने पिछले 10-12 साल से देखा होगा कि जहाँ जहाँ गुजर बकरवाल या गद्दी सिपी या दूसरे जो ट्राइबल ये फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, इनको वहाँ से फॉरेस्ट के लोग जो हैं वो एविक्शन आपने खुद अपनी आंखों से देखी है। लेकिन इसका फ़ायदा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया है या एक्ट इम्प्लीमेंट करने की जो कोशिश है, इससे ये हो गया है कि जो लोग सदियों से, जो महाराजाओं के टाइम से गुजर बकरवाल या दूसरे गद्दी सिप्पी या दूसरे ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, जो फॉरेस्ट में ही उनका लाइवलीहुड था, चाहे उनके जानवर थे चाहे उनका परिवार था, तो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो स्टेट इसने जो यूटी ने जो ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की है, उससे के लिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, एडवाइज़र साहब का और जितने भी ऑफिसर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमने आज यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि एलजी साहब ने हमारे लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी भी हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन जो है वो ऑफिसरों के दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, उनका अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। रेवेन्यू वालों ने जाके मौके पे उनको असिस्टेंट नहीं किया गया लोगों को, ताकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो बेचारे गांव के रहने वाले लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। फार्म भरने में उनको परेशानी आ रही है, रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालने में उनको परेशानी आ रही है। लेकिन मुझे कल ही पता चला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं तमाम ऑफिसर्स को कि 40 दिन के अंदर फॉरेस्ट एक्ट जो है इसको पूरी तरीके से JKUT में लागू किया जाएगा। तो ये इसके बारे में सारी बातें थी जो हम कहना चाहते थे फॉरेस्ट एक्ट के मतलब। अब मैं गुजारिश करूंगा, मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं अरशद साहब, ये अपनी बात को रखें। अरशद साहब।
चेयरमैन साहब ने बड़ी वजाहत से आप सबके सामने ट्रस्ट के हवाले से सब बातें यहाँ रखी। आप सब लोग जानते हैं कि एलजी साहब का ये बहुत बड़ा फ़ैसला, बड़ा हिस्टोरिकल फ़ैसला है, बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी और दीगर जो लोग फॉरेस्ट लैंड पे जो सदियों से बैठे हैं उनको फ़ायदा देने के लिए ये बहुत बड़ा फ़ैसला लिया गया, बड़ा ऑर्डर किया गया। क्योंकि बड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि हम स्पेशली जो लोग फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं वो बड़ी सारी परेशानियों के शिकार थे, और इस ऑर्डर ने उन सब लोगों की, सब हमारे जितने भी लोग जो फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं या अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उन सब को इसका फ़ायदा मिलेगा और सब लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और गुजारिश करना चाहेंगे एलजी साहब से कि हम ये चाहते हैं कि ये कंप्लीट डाटा, वो रेवेन्यू के थ्रू हो, वो फॉरेस्ट के थ्रू हो या अदर डिपार्टमेंट्स जो इसमें हैं वो उनके थ्रू हो, वो कंप्लीट डाटा कलेक्ट करके वो हर जो इस पे जो इसका जो हक रखता है, जो राइट रखता है, उस तक इसका राइट मिले। और एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा, हमारे बड़े सारे लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के हवाले से, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के हवाले से मैं मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से और बाकी दीगर जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटीज़ के नुमैड्स लोग, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसी ज़मीनों में बैठे हैं बड़े 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से, आए दिन उनको कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। उनके बारे में भी गवर्नमेंट किसी सॉलिड उसके साथ आए ताकि इन लोगों की वो परेशानी जो हमेशा रही है वो ख़त्म की जा सके। और इसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर साहब का, एलजी साहब का, फारूक खान साहब का, एडवाइज़र साहब का, शाहिद इकबाल साहब का, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सब लोगों का भी, जो लोग यहाँ पे आके जिन्होंने हमारी बात ये पहुँचाने का माध्यम रखा। अभी आप लोगों ने अगर कोई अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन?